वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन दिए गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो पिछले वीडियो में आपने प्रिंसिपल वैल्यू सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपने देखी हुई है, तो मैं यहाँ पे उसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने समझने के लिए या लर्न करने के लिए एक दो कैटेगरी बनाई है। ध्यान से देखिएगा, एक साइन की कैटेगरी, ठीक है, एक साइन की कैटेगरी साइन इनवर्स एक्स, दूसरी किसकी है, कॉस इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स की कैटेगरी में आपके होंगे कोसिक इनवर्स और टेन इनवर्स। ठीक, कॉस इनवर्स के ग्रुप में कौन कौन से हैं, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, तो इसका तो आपको पता ही होगा क्या होगा, पाई बाय माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक, कोसेक का क्या होगा, यही होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, लेकिन इसमें से हम इसके मिडिल वाला टर्म क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में मिडिल में क्या होता है, जीरो। तो जीरो को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। टेन का क्या होता है, जो साइन का होता है वही आपका टेन का होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ये यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। चलिए नेक्स्ट इस ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो कॉस का जो होता है वो होता है हमारा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ठीक, तो सेक का क्या होगा, सेम टू सेम यही होगा, 0 टू पाई होगा, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इसके मिडिल वाला टर्म। तो मिडिल 0 और पाई के बीच में कौन आता है, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का जो कॉस का होता है क्लोज इंटरवल, वही क्या हो जाता है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, तो ये लर्न करना है, समझना बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, कॉस इनवर्स √3/2। इसका क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, y है। ठीक, कॉस इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आएगा, √3/2। बताइए कॉस इन y, कॉस किसकी वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 की होगी। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 मतलब पाई बाई 6। क्लियर है ये। चलिए तो यहां पे हम क्या करते हैं कि इसको जब इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। तो बताइए ये जो पाई बाई 6 है, क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स x के आ रही है बीच में। कॉस इनवर्स x की कितनी होती है, तो यहां पे मैंने लिखा है 0 टू पाई। तो क्या 0 टू पाई के बीच में वैल्यू आ रही है, यस ये आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंस प्रिंसिपल वैल्यू branch of cos inverse x is 0 to pi and this value, कौन सी वैल्यू, पाई बाई 6 जो हमारी अभी निकली है, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, कॉस इनवर्स √3/2 इज क्या होगी, पाई बाई 6। क्लियर है, बहुत ही इजी है। एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स रूट माइनस √3, टेन इनवर्स माइनस √3। अब इसको क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू वाई, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, टेन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस √3। तो टेन वाई, माइनस को हम अभी छोड़ देंगे बाहर की तरफ, लेकिन √3 किसकी वैल्यू, टेन में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो वो 60 डिग्री की। तो इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहां पर क्या है, माइनस है। अब क्या करते हैं, टेन इनवर्स के पास जाते हैं। तो टेन इनवर्स को आपको पता है, टेन इनवर्स कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने लिखा था क्या, पाई बाय माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक, तो ये यहां पे एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो y जो होगा,
क्योंकि टेन इनवर्स का फाइंड करना है, तो दैट मीन्स y जो होगा -π/2, तो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है -π/2। तो ये π/2 -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बीच में हमको ये देखना है कि किस एंगल पे टेन क्या होता है, माइनस होता है। तो हम जानते हैं ASTC रूल से हमारे पास जो टेन माइनस होगा या तो सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए -π/2 से π/2 के बीच में फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट आ गया, इसलिए फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे आते तो -θ होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan y = tan -π/3। ठीक है, तो इसका दोनों का कंपेयर करेंगे तो y किसके की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/3। इसमें बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/3। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, y। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेक इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सेक y = 2/√3। तो बताइए 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू 2/√3 होती है। तो ध्यान से देखिए, सेक जो होता है, देखिए मैं कैसे बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो हम ये वैल्यू बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, और ये 2/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/2। तो √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे सेक की भी वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं सेक π/6 की वैल्यू 30 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करें, इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। क्या ये बिलोंग करता है सेक इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, देख लेते हैं। क्योंकि सेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो कॉस से मिलता जुलता है। कॉस का क्या होता है, इसको क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई होता है कॉस का, और इसमें से मिडिल वाला अगर माइनस कर दे π/2 तो ये किसका बन जाएगा, सेक का। तो क्या इसके बीच में आया था, यस, इसमें के बीच में आएगा 0 to पाई एंड -π/2। तो ये आपके इसके बीच में आएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना होगा, π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीन फंक्शन दिए गए हैं तो तीनों की अलग अलग हम क्या करेंगे, जब हमको प्रिंसिपल वैल्यू या कुछ भी इंटरवल नहीं दिया रहता है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करके इसको सॉल्व करेंगे। सपोज कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स 1 = x सपोज कर लेते हैं। तो बताइए tan x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो क्या ये π/4 x = क्या आएगा, π/4, क्या π/4 tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है tan इनवर्स की, तो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसीलिए उस ट्रिक को हमेशा याद रखिए जो मैंने पीछे बताया। तो ये इसमें लाई कर रहा है, इस देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होगी, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी इसकी tan इनवर्स 1 की क्या होगी, π/4। नेक्स्ट अब निकाल देते हैं, किसकी निकालते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। तो लेट फिर सपोज करेंगे कॉस इनवर्स -1/2 को क्या सपोज कर लेंगे, y। तो यहाँ पे आएगा cos y = आएगा -1/2। तो बताइए, माइनस को बाहर रख दिया मैंने, 1/2। तो cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की डिग्री वैल्यू। तो cos क्या होगा, π/3 की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे cos y की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, -cos π/3। तो ये बताइए, अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस को हटाना है। लेकिन हम जानते हैं cos इनवर्स दैट इज
कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है 0 टू पाई के बीच में। तो ये होता है 0, ये होता है पाई। तो 0 और पाई के बीच में कौन होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, किसकी, कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक है, कॉस इनवर्स की। तो यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो अब देखना है कि कॉस किस में माइनस होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका ऑल होता है ए एस टी सी। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन हमारा 0 टू पाई के बीच में जो इंटरवल है उसमें कौन सा आ रहा है कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में से क्या करते हैं, कुछ माइनस करते हैं। तो ये क्या आएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो क्या आएगा ये y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, cos y इज इक्वल टू cos 3 माइनस 1 दैट इज 2 पाई बाई 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई 3 और विच इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। और इसके बीच में क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, cos इनवर्स माइनस 1/2। ठीक, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करने वाला हूं। इनवर्स -1/2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको z सपोज कर लेते हैं, लेट, ठीक है। और ये क्या होगा, साइन इनवर्स ट्रांसफर होगा तो साइन z इक्वल टू क्या आएगा -1/2। तो माइनस को छोड़ देते हैं हम, तो साइन z इक्वल टू क्या आएगा माइनस, साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू तो π/6। क्लियर है ये। तो अब क्या करेंगे हम, इस माइनस को हटाने के लिए अब हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, माइनस होता है। ठीक, तो हम जानते हैं ए एस टी सी से जो हमारे साइन माइनस होगा वो किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा π/2, ये होता है -π/2। तो इसके बीच में एंगल लाई करेगा, इसका मतलब हो गया कि इस दोनों फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। लेकिन मुझको माइनस लेना है तो मैं कौन सा लूंगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होगा हमारा साइन z, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए सिर्फ सीधे क्या करते हैं -π/6 लिख देते हैं। ठीक, अब इक्वेट कीजिए, z इक्वल टू क्या आ गया -π/6 विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 के बीच में। जो हमारा क्वेश्चन था बस उसमें आंसर हमको पुट करना है कि अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम। मैंने सबकी वैल्यू रख लिया है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू आई थी π/4, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई थी 2 π/3 और साइन इनवर्स की मैंने अभी फाइंड किया था तो वो आई थी -π/6। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, π/4 प्लस 2 π/3 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा और ये आएगा π/6। तो 4 3 6 का एलसीएम क्या आएगा 12। ठीक है, 12 से अब क्या करेंगे 3 पाई प्लस 4 8 पाई माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस 2 6 एंड 3 तो क्या होगा हमारा 9 पाई अपॉन 12, 3 से कैंसिल 3/4 तो आएगा आंसर 3 π/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 ऑप्शनल है आपका। तो 13 में दिया हुआ है हमारे पास इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन जो 4 ऑप्शन दिए हैं गए हैं उनको करेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सभी में देखिए y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो ये साइन इनवर्स y आपको पता है कि x यहाँ पे पुट करते हैं, ये क्या आता है हमारा डोमेन, और इधर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो बताइए साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है। तो रेंज आपको बताया गया होगा, रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में, और ये क्लोज इंटरवल है इसलिए y जो लाई करेगा वो लेस देन आर इक्वल टू होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा π/2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा -π/2। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बहुत ही ईजी है ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2
तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग सपोज करेंगे। तो मान लेते हैं tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। लेट, तो इसको ट्रांसफर कीजिए, tan x इक्वल टू क्या आएगा, √3। तो √3 क्या बताइए क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, तो tan किसकी वैल्यू √3 होती है, tan 60 का tan क्या होगा, π/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, π/3 विच बिलोंग्स टू tan इनवर्स। tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, sec इनवर्स -2। तो sec इनवर्स -2 को क्या करेंगे हम, y सपोज कर लेंगे। तो -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, sec y। ठीक है, तो बताइए sec y, तो माइनस को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे पहले 2। बताइए sec में किसकी वैल्यू 2 होती है सॉरी, किसकी वैल्यू 2 होती है, तो sec किसका उल्टा होता है हमारा, cos का। cos में बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, 1/2। तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू। तो इसमें होगा sec 60 की वैल्यू क्या होगी, 2 के इक्वल है। तो sec 60 मतलब π/3। ठीक, तो माइनस को हटाना है, तो बताइए माइनस किस कोऑर्डिनेट में सेक आपका होता है, -ASTC। तो किस कोऑर्डिनेट में होता है हमारा, या तो हमारा किस में होगा, सेकंड में, या तो हमारा क्या होगा, थर्ड में। लेकिन सेक का जो भी आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेक इनवर्स का, वो किसके बीच में होता है, 0 to π के बीच में। ठीक है, उसमें से π/2 को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, याद रखिएगा। तो क्या इसके बीच में कोई कोऑर्डिनेट में है जो माइनस है, वो है सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से क्या करेंगे हम, माइनस। तो आएगा sec y इज इक्वल टू sec पाई माइनस π/3। तो ये आंसर आएगा हमारा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2π/3। ठीक है, विच बिलोंग्स टू विच बिलोंग्स टू 0 to π माइनस π/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, π/3 माइनस 2π/3। तो आंसर आएगा आपका -π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।